हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का। तो इन अ चिल्ड्रंस पार्क देयर इज़ अ स्लाइड विच इन अ चिल्ड्रंस पार्क देयर इज़ अ स्लाइड विच हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर, है ना भाई। तो एक स्लाइड है जिसकी टोटल लेंथ अपने को क्वेश्चन में 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। एंड अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ये जो हाइट है वो 8 मीटर अपने को दे रखी है। वर्टिकल लैडर आर प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप, तो ये वो लैडर है ना, ये दिख रही होगी आपको, जिससे एक बच्चा चढ़ेगा और फिर फिसल जाएगा, ठीक है। अ बॉय वेइंग 200 न्यूटन क्लाइम्स अप द लैडर टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड देन स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड, तो मतलब वो बच्चा ऐसे ऐसे चढ़ा और फिर यहाँ से वो स्लाइड कर गया, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट, तो जब वो स्लाइड करेगा, जब मान लेते हैं बच्चा स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन बच्चे पे पीछे की तरफ लगेगा, ऑब्वियसली बच्चे पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ध्यान रखना, जबकि स्लाइड पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ठीक है। तो बच्चे पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, सवाल में ये दिया हुआ है कि वो उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 3/10 ऑफ हिज वेट है। 3/10 मतलब क्या हुआ, 3/10 इंटू 200, उसका वेट कितना है भाई, 200 है, तो 3/10 ऑफ 200, तो 0 0 काट दो, कितना बच गया भैया, ये 3 इंटू 20 यानी कि 60 न्यूटन, ठीक है ना भाई। तो ले देखे फ्रिक्शन जो है वो 60 न्यूटन का लग रहा है इस बच्चे पे पीछे की तरफ, ठीक है, अप द इंक्लाइन 60 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड, पार्ट ए में क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप, ध्यान रखना, वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर, यानी कि लैडर पे कितना वर्क है ये अपने को निकालना है। तो सपोज करो ये लैडर है अपनी, है ना भाई, और ऐसी लैडर है, अब बच्चा इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो सोचो बच्चा इसके ऊपर पैर रखेगा, है ना भाई, पैर रखेगा और चढ़ते जाएगा, पर बात ये है कि फोर्स तो लगा रहा है डेफिनेटली, है ना भाई। अब लैडर भाई ऊपर, अगर बच्चा ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली बच्चे पे फोर्स ऊपर लग रहा है, और लैडर के हर स्टेप पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो फोर्स तो है लैडर पे नीचे की तरफ, ठीक है ना। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, बच्चे के द्वारा लगाया जा रहा है। बच्चा का जो भी पैर हाथ जिससे वो पकड़ के जाएगा, उससे वो लैडर को नीचे की तरफ खींचेगा। बट होगा ये कि लैडर जो है वो इमूवेबल है, मतलब लैडर कहीं पर भी हिल डुल नहीं रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज 0, क्योंकि वर्क, फिजिक्स में वर्क करने के लिए हमेशा बेसिक से डेफिनेशन बताई जाती है हमेशा से, कि वर्क इज डन ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑफ द लैडर, ठीक है ना। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, जहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो 0 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द लैडर बाय द बॉय, ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं, द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। अब यहाँ पर क्या लिखा है भाई, स्लाइड के द्वारा बॉय पे कितना वर्क किया जा रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द बॉय बाय द स्लाइड। अब ध्यान देना ये है कि स्लाइड दो तरीके से फोर्स लगा रही है बॉय पे, ठीक है ना भाई। ये वो बच्चा है, तो ये बच्चा है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो स्लाइड, है ना भाई, और एक लगा रही है फ्रिक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि बच्चे का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्लाइड में क्या क्या आएगा, वर्क डन बाय, भाई कौन वर्क करता है, कोई ना कोई फोर्स ही तो वर्क करता है ना, और स्लाइड दो फोर्स लगा रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 है, तो किसका वर्क बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का। तो वर्क डन बाय स्लाइड बोल लो या वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉय बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब कितना वर्क कर रहा है भाई, वो तो बहुत ही आसान है, कैसे,
क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ 10 मीटर, तो S बराबर कितना हो गया 10 मीटर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ऊपर अप द इंक्लाइन, अभी मैं आपको बताया था 60 न्यूटन। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया अपना फोर्स, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना भाई। वर्क डन कांस्टेंट फोर्स की केस में क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस कॉस ऑफ 180 यानी कि -1। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया -600 जूल्स, यानी कि फ्रिक्शन का जो वर्क है ऑन द बॉय कितना हो गया -600 जूल। ठीक है भाई, तो ये बी पार्ट भी अपना सॉल्व हो गया। ध्यान देना यार, हमेशा वर्क हमेशा किसी न किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है और किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है फोर्स, कौन कर रहा है वर्क, फ्रिक्शन। किस पे हो रहा है वर्क, बॉय पे। कितना हो रहा है -600। ठीक है ना। अब वो फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, वो जो स्लाइड है वही लगा रही है, तो वर्क डन बाय स्लाइड बोल लो चाहे वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट बी भी अपना सॉल्व हो गया। पार्ट सी देखते हैं अब। द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, फर्स्ट पार्ट में क्या था, वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर। लैडर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, पर बॉय का तो है। देखा जाए तो बॉय जब ऊपर चढ़ा तो यहाँ से यहाँ वो 8 मीटर ऊपर चढ़ा। ठीक है, और हम ऐसा मानेंगे कि वो स्पीड से नहीं चढ़ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ रहा है। ठीक है भाई, या अगर वो स्पीड से चढ़ भी रहा है तो बहुत कम स्पीड होगी, और जितनी भी स्पीड होगी उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं दी हुई है कि वो किस तरीके से चढ़ रहा है, पहले एक्सेलरेट हुआ फिर डे एक्सेलरेट हुआ, ऐसा तो कुछ जानकारी दिया नहीं हुआ है। तो अपने को ये मानना है कि बॉय जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब हुआ कि ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ कि जब वो ऊपर जा रहा है, ये बॉय है मान लेते हैं, बॉय की एफबीडी बना रहा हूँ मैं, कब के समय में, जब वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते समय स्पीड कांस्टेंट मान रहा हूँ मैं। स्पीड कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स ज़ीरो। ठीक है ना भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, तो नेट फोर्स ज़ीरो। अब बॉय पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है 200 न्यूटन, तो लैडर को भी कितना लगाना पड़ेगा 200 न्यूटन। ठीक है ना भाई, तभी जाके वो बॉय कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द लैडर कितना हुआ भाई, ये तो ग्रेविटी का फोर्स है ना, इसको छोड़ो, अपने को किसका वर्क निकालना है, इस 200 न्यूटन का वर्क निकालना है, क्योंकि ये क्या है फोर्स अप्लाइड बाय द लैडर है। ठीक है ना भाई, तो और अच्छा बच्चे का डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना है 8 मीटर है, क्योंकि ये हाइट अपने को 8 मीटर दे रखी है। तो ये 8 मीटर क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है 200 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। और अगर आप एंगल की बात करोगे तो भैया फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस 0। तो एफ यानी कि 200, एस यानी कि 8 और कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 1600 जूल्स। ध्यान रखना ये कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय। ठीक है ना, एज ही गोज अप। ठीक है भाई, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है देखा जाए तो, और चूंकि मैं इतना एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा अज्यूम करके कि आपको कोई भी अगर किसी बच्चे की डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हार्डली 1.5-2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, हार्डली 1.5 से 2 मिनट। एक पार्ट इस क्वेश्चन का 40-50 सेकेंड से ऊपर नहीं लेगा, 30 सेकेंड्स में ये एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1.5 से 2 मिनट में ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अगर कोई आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो क्लियर हो गया होगा, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।